वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुआवनी ख़ुसूसी आसिम सलीम बाजवा का इस्तीफ़ा कबूल करने से इनकार कर दिया। कहा कि आपकी जानिब से जो सबूत और वजाहत पेश की गई वो इससे मुतमईन हैं। बतौर मुआवनी ख़ुसूसी काम जारी रखें। आसिम सलीम बाजवा ने आज वज़ीर आज़म से मुलाकात में अपना इस्तीफ़ा पेश किया था। पंजाब भर में बारिशों से लेक हो गया। सियालकोट, हाफिजाबाद, कोट, राधा किशन समेत दीगर इलाकों में बारिश। गुजरावाला में बारिश। कराची में कहीं बादल तो कहीं हल्की बारिश। कायदाबाद, लांढी, मलीर, कुरंगी पर बादल छा गए। गडाप और नई सब्जी मंडी में बारिश। जैकबाबाद में बारिश के बाद कई इलाकों से पानी नहीं निकाला जा सका। लाहौर में 130 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश हुई। पानी चंद घंटों में निकल जाएगा। पानी के निकास में कोई गफलत नहीं की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इज़हार ख्याल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बारिश की वजह से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया। लॉरेंस रोड पर अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक का भी जायजा लिया। पीटीआई के कुछ लोग कहते हैं सिंध को पैसे नहीं देंगे, ये उनके बाप का पैसे नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद बोले कि पीटीआई की कठपुतलियां समझ लें कि पैसे ना देने के बयानात से विफाक को होगा। वजीर आजम कल कराची आएंगे। उम्मीद है कराची की उम्मीदों पर भी पूरा उतरेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का 20 सितंबर को कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का ऐलान। कहते हैं अपोजिशन जमातों को तमाम ऑप्शंस पर बात करनी है। तरीक़ाकार तय करके एक सफ़े पर आना होगा। शहबाज शरीफ से मुलाकात अच्छी रही। उम्मीद है नवाज शरीफ इलाज मुकम्मल होते ही वापस आ जाएंगे। मजीद कहा कि अगर नवाज शरीफ के लिए पैनामा JIT बनती है तो जुल्फी बुखारी पर JIT कब बनेगी। कुछ लोग मुल्क की तरक्की और कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद से मुलाकात में गुफ्तगू। मजीद बोले हालात में सियासत को सिर्फ कौमी मफादात का सोचना चाहिए। शेख रशीद का कहना था अवामी मसाइल के हल के लिए हुकूमत तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करेगी। कराची में बरसाती नालों को तजावुजात से साफ करने का मिशन फेज़ 1 में गुज्जर नाले के दोनों अतराफ से सॉफ्ट इंक्रोचमेंट कर दिया गया। नाले पर कायम रिहायशी इमारतों का सर्वे शुरू। मकीनों को मुतबादिल जगह दी जाएगी। सिंध हाई कोर्ट ने ऑपरेशन रोकने की शहरियों की दरखास्त मुस्तरद कर दी। तालीमी इदारे खोलने से मुतल्लिक हतमी फैसला 7 सितंबर को होगा। क्लासेस बतदरीज शुरू करने समेत मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल बोले पहले बड़े बच्चे स्कूल जाएंगे फिर छोटे बच्चे। कराची में बारिश। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। DG मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट की सरबराही में कमेटी तहकीकात करेगी। PCB ने डोमेस्टिक सीजन का शेड्यूल जारी कर दिया। नेशनल T20 कप 30 सितंबर जबकि कायदे आज़म ट्रॉफी का आगाज 25 अक्टूबर से होगा। PCB क्रिकेट कमेटी के सरबराह इकबाल कासिम मुस्ताफी इस्तीफा चेयरमैन PCB को भिजवा दिया। इकबाल कासिम ने डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल करने की सिफारिश की थी। इंग्लिश T20 काउंटी सीजन विटालिटी ब्लास्ट में बाबर आजम की शानदार परफॉर्मेंस। बाबर आजम ने 42 रन की इनिंग्स खेलकर टीम को जीत से हमकिनार कराया। अब
अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, परवेज़ इलाही गुफ्तगू कर रहे हैं। और उस वक्त मैं स्पीकर था और राजा साहब लॉ मिनिस्टर थे। ये 97 की बात है। तो फिर ये काम शुरू हुआ। तो इसमें फिर उस वक्त जो असम्बली थी, शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो सारे मेंबरान ने कहा जी कि हुकूमत के पैसे नहीं हमें चाहिए, हम अपनी तनख्वाह में से पैसे देंगे। और ये फिर जितनी आप देख रहे हैं ये जो मस्जिद बनी है ना, ये MPAs की तनख्वाह से बनी है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है वो रईस मुनीर साहब खड़े हैं, रईस महबूब साहब 1 करोड़ और 14 लाख इन्होंने दिया है। और फिर शेख अलाउद्दीन साहब ने 25 लाख उन्होंने दिया था। बाकी सब ने ही कंट्रीब्यूट किया है। और फिर आखिर में मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को कहा, आज उनको कहा भी था कि वो आएँ, लेकिन पता नहीं मेरा हाल है उनकी मसरूफियत है। तो उन्होंने फिर इसके जो कारपेट्स हैं और जो एयर कंडीशनिंग जो अंदर है उसमें वो हुकूमत पंजाब ने कंट्रीब्यूट किया है। तो बहरहाल ये एक बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह आज खुशी का दिन है कि जो हमने आज से इतने साल पहले सोचा, फिर उस पर अमल हुआ और आज उसकी हकीकत आपके सामने है। और उसमें इसको बहुत ज़्यादा तेज़ करने में हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं यहाँ मौजूद हैं, इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, कैप्टन असद साहब की। और इस बिल्डिंग का ये जो है बिल्कुल नई असम्बली, ये भी हमने इंशाल्लाह ताला अब इसको 3 शिफ्टों में काम शुरू है। और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि नवंबर के तीसरे हफ्ते में इंशाल्लाह हम वहीं इजलास करेंगे नया। और ये आप जब देखेंगे ये आपको सारे एशिया में ऐसी बिल्डिंग नज़र नहीं आएगी और बिल्कुल रेप्लिका है। जो स्टोन उस असम्बली में इस्तेमाल हुआ है वही यहाँ इस्तेमाल हुआ है। उस वक्त पता नहीं ये जयपुर से लेके आए थे, फिर हम भी वहीं से लेके आए थे। तो हर चीज़ आपको बेहतरीन नज़र आएगी। तो अब यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस असम्बली से दीन के हवाले से जो काम हो रहे हैं, अल्लाह ताला उसमें हम सब की एक हिम्मत हमें दे सबको और इत्तेहाद दे। सबसे ज़रूरत है इत्तेहाद दे। उसमें तमाम मेंबरान जो हैं हमारे, जिसमें मुख्तलिफ जो हैं शिया सुन्नी वहाबी हर सेक्ट के भी हैं। और फिर हमारे ख़ास तौर पे मिनॉरिटीज़ के जो मेंबर हैं, जिसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं, फिर सिख कम्युनिटी के हैं, वो भी काबिल एहतराम हैं। और जब हम ये काम करने बैठते हैं तो उनको भी हम पूरा शामिल रखते हैं, उनकी ओनरशिप होती है। और इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता इसमें देर ज़रूर लगती है कामों में। और इख्तलाफ भी अच्छी बात होती है जो इख्तलाफ होता है, और उसका फ़ायदा ये होता है कि इख्तलाफ को दूर करके फिर ज़्यादा मोहब्बत भी होती है और फिर कामयाबी भी ज़्यादा होती है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी यही कोशिश है कि हम सबको साथ लेके चलें,